हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ये 7 बजे का टाइम है और ये वीडियो ना आज सुबह का ही है, मतलब सैटरडे का है। कल ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था तो सोचा सुबह सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे अपना मुंह हाथ धोने के बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में। निकू का भी मैंने मुंह हाथ धुलवा लिया था, वो भी मेरे साथ ही उठ गई थी तो उसको भी अपना फ्रेशनअप वगैरह करा के उसका मुंह हाथ धुला के मैं लेके आ गई थी। वो अपना कंबल के अंदर बैठी हुई है। सुबह सुबह ना एकदम ठंडा भी लगता है और हस्बैंड भी उठ चुके थे तो वो भी अपना ब्रश वगैरह करने के लिए गए थे। तो मैंने सोचा तब तक यहाँ पे जो है ना मैं मूंगफलियाँ रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो है ना रस वगैरह ख़त्म हो चुके थे और मूंगफली भी ना इतनी ही बची हुई थी तो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। और जब तक मैं मूंगफलियाँ रोस्ट कर रही थी तब तक हस्बैंड भी यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो के आ चुके हैं और बाकी वो बना रहे हैं चाय। मॉर्निंग की ज़्यादातर चाय वही बनाते हैं। तो वैसे तो उनकी इवनिंग ड्यूटी चली है बट आज उनकी छुट्टी है, उन्हें ऑफ ले रखा है ऑफिस से। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऑफिस से छुट्टी रहे उनकी, वरना महीने में एक ही छुट्टी रहती है संडे की, उसी दिन करते हैं। और हम तो बस कह कह के थक जाते हैं कि अभी छुट्टी कर लो छुट्टी कर लो। तो बस ये साल ख़त्म होने वाला है तो उनकी कुछ छुट्टियां बची हुई थी एक दो, तो उन्होंने आज ले ली है। बाकी निक्कू तो स्कूल जाएगी और नाश्ते में भी आज कुछ सिंपल सा ही बनने वाला है बट हेल्दी बनने वाला है। यहाँ पे मैं नाश्ते की भी साथ के साथ तैयारी करती जा रही हूँ। आज बनेंगे चीले, काफ़ी टाइम बाद मैं चीले बना रही हूँ। सबसे हेल्दी नाश्ता मुझे लगता है ये, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी करीब सूजी और 1 कटोरी करीब बेसन ले लिया है। तो इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर जो है बाद में नाश्ता बनाऊँगी। तब तक जो सूजी है ना वो भी फूल जाएगी जब तक हम अपनी चाय वगैरह पीते हैं। चाय भी हमारी बन चुकी है। अब आराम से कंबल के अंदर बैठ के ना चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही रहा है, हालांकि धूप निकल चुकी है लेकिन मैंने पर्दे वगैरह कुछ भी नहीं हटाए थे। लेकिन वही होता है कि जैसे अंदर बैठो ना, अंदर तो ठंडा लग ही रहा है। और फिलहाल चलिए यहाँ पे जो है अपनी चाय पी लेते हैं पहले आराम से बैठ के। अभी नाश्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम था क्योंकि अभी मुझे निक्कू के लिए ही बनाना है, उसके स्कूल के लिए और उसके नाश्ते के लिए। और अपने और हस्बैंड के लिए तो मैं बाद में बनाऊंगी जब निक्कू स्कूल चली जाएगी और अपने घर के सारे काम निपट जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे मूंगफलियाँ हैं रोस्ट करी हुई, वो हम खा लेंगे और साथ में चाय हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह खाली चाय पीना ना, मतलब जैसे खाली पेट दूध वाली चाय पीना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करता है। और आजकल तो वैसे भी जो है मैं पी भी नहीं रही हूँ खाली पेट दूध वाली चाय, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा जो है ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और पीनी भी नहीं चाहिए। वैसे चाहे आप नॉर्मल भी रहते हो ना तब भी कुछ ना कुछ ले लो, बिस्किट ले लो या फिर मॉर्निंग में आप ब्लैक टी ले लो तो वो ठीक रहता है। लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं ना तो ब्लैक टी पीने का तो मन करता नहीं है, और मुझे वैसे ही ब्लैक टी इतनी ख़ास पसंद है नहीं, जबकि वो अच्छी होती है लेकिन वही चीज़ पसंद नहीं है। फ़िलहाल चलिए चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे, निक्कू के साथ मस्ती करी, उसके साथ थोड़ा खेला। बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो बस थोड़ी देर उसके साथ बैठे रहे, ऐसी मस्ती करी। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब बना लेते हैं निक्कू के नाश्ते के लिए और उसके स्कूल के लिए चीला। तो 2 ही चीला भी मैं बनाऊँगी, वो खा के भी जाएगी और साथ में लेके भी जाएगी। सुबह सुबह बच्चे कुछ खा के चल जाए ना तो खुद को भी तसल्ली रहती है कि चलो बच्चा कुछ खा के चला गया, उसके मतलब पेट भरा हुआ है। वरना फिर कब उनका लंच टाइम होता है, कब क्या होता है ना, फिर टेंशन सी लगी रहती है। एक माँ को तो रहती है अपने बच्चों के खाने की टेंशन। तो फिर यहाँ पे मैं उसको खिला के ही भेजती हूँ, उसकी आदत है, जैसे ही बच्चों को आदत डालो ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। पर वही है कि उसको मैं खिला के ही भेजती हूँ। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे निक्कू को रेडी भी कर लेते हैं।
फ़िलहाल पहले तो मैं अपना ये कंबल फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, वरना निक्कू इसमें उछलती रहती है, कूदती रहती है। अभी तक तो हस्बैंड बैठे हुए थे इसमें, पर वो बाहर चले गए थे धूप सेकने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको मैं उठा के साइड में रख देती हूँ, बाकी जो बाकी क्लीनिंग है वो मैं बाद में करूँगी। और अभी देखिए उसको कपड़े पहनाते टाइम भी ना उसकी इतनी मस्ती रहती है, इधर से उधर कूदती रहती है, भागती रहती है। इसकी अभी से नहीं, बहुत पहले से ही आदत है। जब भी छोटी सी भी थी ना, तो ये ना इधर-उधर, जैसे मैं इसको पाउडर वगैरह लगाती थी या फिर इसकी मालिश वगैरह करने के लिए जाती ना, तो ये भाग जाती थी, मतलब इधर-उधर घूमती रहती थी। तो वही है कि सुबह-सुबह ना गुस्सा भी आता है, बट क्या करें, अपना गुस्सा भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एक तो लेट होती है, ऊपर से बच्चे भी परेशान करते, घर के काम भी रहते हैं। तो फिर वही होता है कि गुस्सा कंट्रोल करके बड़े प्यार से मना के उनको भेजना पड़ता है, वरना क्या होता है ना कि फिर सुबह-सुबह मूड ख़राब हो जाता है पूरा, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो ना, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे डाँट के बच्चों को भेजना, मूड ख़राब करके भेजना, तो प्यार से समझाना पड़ता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर लिया है। आज उसकी स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म है और उसके पास ना ये गरम वाली पिजामे है, इसमें सॉक्स भी मतलब जॉइंट है। अभी मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये ना गरम है, तो इसको पहना लो ना तो फिर ठीक रहता है। ये पिजामे का भी काम कर लेता है, सॉक्स का भी। तो यहाँ पे निक्कू रेडी हो चुकी है, उसका खाना वगैरह रेडी किया। अभी वो जा रही है स्कूल के लिए, अब उसको स्कूल के लिए भेजते हैं। और बिल्कुल अच्छे से प्यार करके, उसका तो यही होता है, जैसे उसके पापा ऑफिस जाते हैं तो उसका बाय करने का अलग ही तरीका होता है। फिर सेम तरीका जैसे स्कूल जाती है ना, तो मुझे भी बाय करने का उसका अलग ही तरीका होता है। तो ये चलिए यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं निक्कू को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे दोनों पापा बेटी अभी जा रहे हैं। और जब तक वो मेन रोड तक नहीं पहुँचती ना, तब तक मैं यहाँ से उसको देख ही रहती हूँ। तो वो बस यहाँ से बाय बाय, जब तक वो मेन रोड तक नहीं जाती ना, तब तक बाय बाय बोलती रहती है। तो वही है, यहाँ से मैं उसको देखती रहती हूँ। और जिस दिन नहीं देखती ना, मतलब जैसे मैं अपने काम पे लग गई, अंदर जाती, तो उसको बुरा भी लगता है कि मम्मा आप बाहर क्यों नहीं आए करके। तो मैं यहाँ पे खड़ी ही रहती हूँ। और फिर उसके बाद जाएंगे अंदर, फिर अपने काम पे लगेंगे। तो ये चलिए, बिटिया रानी तो जा चुकी है स्कूल के लिए और मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। काम पे लगने से पहले यहाँ पे मैं चला लूँगी अपने पुराने गाने, जो कि सुनते सुनते काम करने का ना अपना अलग ही मज़ा होता है। मैं ना गाने लगा लेती हूँ आजकल टीवी में, और वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लेती हूँ। तो पुराने गाने ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उनको सुन के। और कभी तो मैं 90s के गाने सुनती हूँ, कभी जो मतलब नॉर्मल गाने रहते हैं ना, जो हमारे पुराने गाने, वो उनकी तो बात ही अलग रहती है सच में ना। आजकल के भी गाने अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बट जो पहले के गाने थे ना, तो उन्हें सुन के ना अलग सा ही फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो सुकून मिलता है मतलब। और वही काम करना चाहिए और वही चीज़ें सुननी चाहिए जिससे कि खुद को अच्छा लगे और अपने मन को खुशी मिले। फिलहाल चलिए यहाँ पे अभी कपड़े में भिगोने के लिए रख दूँगी, जो मुझे धुलने हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म है स्पोर्ट्स वाली, तो जब वो आएगी तब उसके बाद ही धुलेंगे। बाकी हस्बैंड के भी ऑफिस के कपड़े हैं, उनको भी निकाल के मैं जो है ना सर्फ़ के पानी में रख दूँगी। और फिर जब तक मेरी क्लीनिंग होती है तब तक ये भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो वही होता है कि स्कूल के कपड़े जो है ना जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, धूल मिट्टी होती है आते टाइम, तो कुछ ज़्यादा ही गंदे रहते हैं। बाकी और कपड़े तो इतने गंदे होते नहीं हैं। और सर्फ़ के पानी में भिगो के रख दो ना, तो कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं। मैं साबुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, मैं साबुन लेके ही नहीं आती हूँ कपड़े धोने वाला। बस जो है मैं सर्फ़ लेके आती हूँ, और सर्फ़ में मेरे कपड़े अच्छे से धुल भी जाते हैं और जल्दी जल्दी भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले इनको मैं भिगोने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। कपड़े यहाँ पे मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, और तब तक यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग घर की स्टार्ट कर लेती हूँ। और जैसे आप
गाने वगैरह सुन लो या फिर कुछ भी अपने मनपसंद का लगा लो ना टीवी में, तो काम करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है और एनर्जी अपने आप आ जाती है काम करने की, जब आप सॉन्ग सुनते सुनते काम करते हो तो। और मेरा तो ये होता है, जैसे ना मैं गाने वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं ज़ोर ज़ोर से गाने भी लग जाती हूँ, क्योंकि आवाज़ तो बाहर जाती नहीं है मेरे गाने की, और क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा सा तेज़ करी रहती है, तो आप आराम से अपना मस्ती से काम भी हो जाता है और साथ में एंजॉय करते करते अपने काम को करो ना, तो काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत तो मेरी किचन से ही होती है। तो यहाँ पे मैं मैट वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ पहले, और उसके बाद जो है ना उसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा जो है कूड़ा किचन से ही निकल के आता है, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं हमारे, तो वही होता है कि उस वहीं पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से पहले अपने किचन में मैं झाड़ू लगा लूँगी। झुक के ज़्यादा हो नहीं रहा है काम, बट वही है धीरे धीरे जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। इस टाइम पे तो ऐसा होता है ना कि मतलब मैं थोड़ा सा काम करने में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता है, तो ये आराम आराम से अपने काम करते रहते हैं। पहले मैंने सोचा था मैं आज ना मैट भी उठा के अच्छे से झाड़ के फिर मैं इसको बाहर रख दूँगी, फिर अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, कल जो है संडे है, तो संडे के दिन मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो क्लीनिंग इसके नीचे भी पूरी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि मैं ये जो मैट है ना इसको पहले ऊपर से अच्छे से झाड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको अलट पलट के इसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो इतना गंदा होता नहीं है। बट वही है, एक सीख वाली झाड़ू मार दो ना, जैसे मुझे गंदा लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है, धूल वगैरह ज़्यादा चिपक रखी है इस पर, क्योंकि फूल वाली झाड़ू से ना इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। तो जैसे मुझे लगता है इस पर धूल वगैरह थोड़ा बहुत है या फिर बाल वगैरह चिपके हैं, वैसे तो मैं बाहर ज़्यादातर अंदर नहीं बनाती हूँ, बाहर ही बनाती हूँ, बट वही होता है ना कभी कभी बना लिया तो बाल वगैरह भी चिपक जाते हैं, तो मैं सीख वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ इस पर, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाता है। तो आपको बार बार धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली विंटर्स में क्या होता है ना कि धूप इतनी अच्छी आ नहीं पाती है और मैट वगैरह सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मतलब धूप हल्की हो जाती है ना, तो अच्छे से सूख नहीं पाता। 2 दिन तो आराम से लगते ही हैं फिर इस मैट को सूखने में, अगर अच्छी धूप रही तो धुलना वगैरह तो मैंने मतलब कब दिवाली के टाइम पे इसको धुला था, क्योंकि ये मतलब वही डेली डेली तो हो नहीं सकता है धुलने वगैरह काम, और वैसे भी आजकल मुझसे तो वैसे भी नहीं धुल पा रहा है, फिर हस्बैंड को कब टाइम रहता है कब नहीं रहता, फिर सूखने का भी होता है, तो इस वजह से मैं जैसे ही गंदा होता है, या फिर आप एक गीला कपड़ा ले लो, गीला कपड़ा मार लो अच्छे से इस पर, तो ये बिल्कुल चमक जाता है और गंदा इतना हो भी नहीं रखा है। बस वही होता है कि कभी कभी जैसे खाना वगैरह गिर जाता है, बच्ची है छोटी घर में, तो हो जाता है खाना वगैरह गिर जाता है, तो बस वो तो झाड़ू से वैसे भी साफ़ हो जाता है। तो उधर की साइड मैंने चेयर हटा के पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, बेड के नीचे भी झाड़ू लगा लिया था। अब इसको इधर से पलट लूँगी और टेबल वगैरह मैंने सेट करके रख दिया है। तो जैसे हम डिनर वगैरह करते हैं, मतलब वही रात को इसको हटा के मैं साइड में रख देती हूँ। बाकी जैसे दिन में खाना खाते हैं, दिन में तो मैं और निक्कू ही रहते, तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, फिर रात को ही हटता है मतलब ये टेबल ना, और मॉर्निंग में तो हम बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं धूप में बैठ के आराम से। तो वही इसको भी मैंने सेट करके रख दिया है टेबल को, और बाकी अब यहाँ पे जो है फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू और फिर करूँगी पोछा। फिर बाहर की मुझे आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मतलब बाहर की पूरी आज मुझे अच्छे से धुलाई करनी है। बस एक बार जो है ना अंदर की क्लीनिंग हो जाए, फिर बाहर की क्लीनिंग ना आराम से होती ही रहेगी। और अभी हस्बैंड नहीं आए थे, तो फिर वही है कि अपना क्लीनिंग काम हो जाए ना तो फिर ठीक रहता है। अभी पीछे की साइड ना पाइप लगा हुआ है और इधर की साइड से भी ना पीछे छत में जाने के लिए है, और तो यहाँ से ना मैं पाइप लगा लूँ, क्योंकि पता नहीं इतनी धूल वगैरह कहाँ से आ जाती है। रोज़ झाड़ू वगैरह लगता है, इधर की साइड तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आगे रोज़ मेरी बालकनी में झाड़ू पोछा लगता है। दूसरे दिन इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी रहती है ना, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना साइड में मकान वगैरह भी बन रहे हैं, तो धूल वगैरह उड़ के आ जाती है, वरना इतना वैसे धूल वगैरह उड़ के आने का
है नहीं इधर की साइड, बट वही है कि जैसे मकान वगैरह बन रहे हैं उस वजह से धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी भी इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी निकल रही थी ना, तो मैं सोचा आज डायरेक्ट ना मैं धुलाई कर लेती हूँ। एक दिन पहले भी करी थी, बट वही होता है कि चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बट फिर वही रहता है। और एक तो कबूतर भी आते हैं ना यहाँ पे, तो वो भी बहुत गंदा करके चले जाते हैं। तो फिर वही होता है, एक बार धुलाई कर लो, सीख वाली झाड़ू मार लो ना, तो फिर ठीक रहता है। तो वैसे तो मैं उनको ना हटाती रहती हूँ क्योंकि वो पूरा गंदा कर देते हैं। मेरी बेटी बोलती भी है कि मम्मा आप उनको हटाते क्यों, भगाते क्यों, लेकिन वो गंदा कर देते हैं ना, इस वजह से। देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, पर यहाँ पे पूरी गंदगी करके चले जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता ना घर के सामने। तो वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, बट सोचा आज चलो धुलाई ही कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो मैंने पाइप लगा दिया था पानी का, और यहाँ पे सीख वाली झाड़ू मैंने ले ली है। इससे अच्छे से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, जितनी भी गंदगी वगैरह जो भी होगी वो सब निकल जाएगी। हालांकि रोज़ क्लीनिंग होती है, इतनी गंदगी होती नहीं है, बट वही है कि जो है धूल वगैरह की वजह से ना मिट्टी मिट्टी इतनी ज़्यादा निकल रही थी, और वैसे में पता भी नहीं चल रहा था कि इतनी गंदगी होगी करके। लेकिन आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो करना ही है। और पाइप वगैरह से ना ये अच्छे से क्लीन हो जाता, वरना फिर पानी भर के लेके आना पड़ता, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ईजी हो गया। पहले सीख वाली झाड़ू से अच्छे से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और फिर उसके बाद जो है वाइपर से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो ये चारपाई लगी हुई है ना, इसको भी उठा देते हैं, क्योंकि ऐसे ना अच्छे से साफ़ हो नहीं पा रहा था। तो इसको साइड में इस तरीके से रख के मतलब खड़ा कर दूँगी इसको, और फिर इसके नीचे भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा पूरा। मेहनत का काम तो है, पर वही है कि जब तक इस काम को करो ना तब तक सुकून नहीं मिलता। और जैसे मिट्टी वगैरह रहती है और थोड़ा बहुत भी धूल मिट्टी हो जाती है, गंदगी रहती है ना, तो खुद का भी मन नहीं मानता है। अपना घर जितना साफ़ सुथरा, जितना क्लीन रहे ना, उतना खुद को भी अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, खुद भी पॉजिटिव फील होता है। तो जब तक मैं पूरा अच्छे से क्लीन ना करूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलता। आजकल मैं काम वही है ना टलता रहता है। और जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे वो घर अपना हो या किराए का हो, पहले तो किराए का समझ के कभी रहना भी नहीं चाहिए, अपना घर समझ के रहना चाहिए। तभी हम उस घर को जो है ना अच्छे से रख पाएंगे, उसके अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो घर अपना हो या किराए का, हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ पे रह रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। तो फिर हमें जो है ना उसको साफ़ सुथरा और उस घर का ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने सीख वाली झाड़ू से अच्छे से यहाँ पे झाड़ू मार लिया है। और बाकी अभी मैं अंदर से जो है ना वाइपर लेके आऊँगी बाथरूम से। और पीछे की साइड भी जो है ना मैंने पानी डाल दिया था। इधर से छत में जाने का रास्ता है, तो ये देखिए यहाँ से भी कितनी धूल निकल रही है। इधर से तो ऐसी हवा आती है ना, तो इधर से दरवाज़ा बंद ही करके रखना पड़ता है शाम के टाइम पे, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इधर में मैंने पानी डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने पानी डाल के वाइपर से साफ़ कर लिया है। और वाइपर से जल्दी से साफ़ हो जाता है अच्छे से, और झाड़ू से भी हो जाता है। बट मैंने इधर की साइड झाड़ू लगाया, क्योंकि इधर की साइड इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं हो रखा था। इधर की साइड हो रखा था, जो हमारी बालकनी है ना, इसमें धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो अभी मैं वाइपर लेके आ चुकी हूँ, और अच्छे से यहाँ पे जो है ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा ना तो फिसलने का डर है। और इन टाइल्स में तो वैसे भी पानी दिखता भी नहीं है गिरा हुआ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे तो मैंने झाड़ू ही मारा था, तो ये चेयर के नीचे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, वाइपर मार लिया था। उधर की साइड से भी अब मैं वाइपर मार के लेके आ जाऊँगी, ताकि पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद जो बाकी काम है वही नहाने का, कपड़े वगैरह तो हस्बैंड ने बोला मैं धुल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी रही है। वैसे तो मैं धुल लेती हूँ, बट वही है कि हस्बैंड ने बोला जब तक तुम ये काम कर रही हो तब तक मैं धुल लेता हूँ। और जब वो घर पे रहते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि मैं धुल लेता हूँ कपड़े वगैरह, तुम्हें प्रॉब्लम होगा थोड़ा बैठने में। जैसे चौक वगैरह में भी बैठ रही हूँ ना, लेकिन दिक्कत तो होती है, बट वही अपना काम है, करना तो है ही। तो उन्होंने बोला मैं घर पे हूँ तो मैं कर लेता हूँ। ज़्यादा कपड़े तो ऐसे भी नहीं थे, क्योंकि निक्कू के थे, थोड़ा सा इनके ऑफिस के ही थे, बस वही है।
और बाकी जो ये बाहर चारपाई लगाई हुई है इसको भी मैंने जो है बिछा लिया है अभी। और ये देखिए मैंने अभी झाड़ू भी मारा है, फिर भी देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। और अगर मैं दोबारा से भी वाइपर यहाँ पे मारूंगी ना, फिर भी यहाँ पे वो पानी निकलता ही रहेगा। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो धूप की वजह से जल्दी सूख जाएगा। जब तक अंदर के काम निपटते हैं नाश्ता वगैरह का, नहाने का, तब तक यहाँ पे सूख जाएगा, तो फिसलने वगैरह का फिर डर नहीं रहेगा। अंदर तो मैंने सिंपल सा पोछा मार लिया था, वहाँ तो मैंने धुलाई वगैरह कुछ नहीं करी। या फिर मैं कभी कभी जैसे झाड़ू ना लगा के सीधा धुलाई कर लेती हूँ, अंदर भी पानी वगैरह डाल के, तो सीधा वाइपर ही मार लेती हूँ फिर। फ़िलहाल चलिए ये देखिए यहाँ पे बार बार मुझे जैसे जैसे मैं पीछे की साइड आती जा रही थी ना, वैसे वैसे मुझे फिर से पानी दिखता जा रहा था और मैं जाती जा रही थी वहाँ पे वाइपर मारने के लिए। तो ये चलिए यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई का काम पूरा डन हो चुका है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन आखिरकार पूरा अपना घर चमका दिया है मैंने, पूरा घर का आंगन भी चमका दिया है। और वही होता है कि जो है यहाँ पे धूप है ना, तो इस वजह से काम अच्छे से हो भी पा रहा था, वरना ठंड में जो है ना ऐसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सर्दियों के टाइम पे स्पेशली पानी वगैरह का काम करना ना। फ़िलहाल जी चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।